अधिकारी किसने कहा? किसने कहा? जिसने रामचरितमानस को लिखा तुलसीदास जी ने, उन्होंने कहा है। और किन्नौर में मैं कहूँ कोई ऐसा जो है सुनने में नहीं मिला आज तक किसी बुजुर्ग से कि किन्नौर में जो है नारियों को शक्ति कम थी किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक व्यवस्थाओं में हो, चाहे समाज में उड़ना बेड़ना बराबर का दर्जा था। कहाँ से आया? बौद्ध धर्म से आया। पहले किन्नौर की नारियाँ जो तो जैसे जोमो बनते थे वो तो थे ही, जो जोमो नहीं भी बनते थे स्वेच्छा से जो है पढ़ना चाहते थे उनको। तो ये कहाँ से मिला? बौद्ध धर्म से मिला नहीं? चिंतन करने वाली बात है। अगर जो है पहले से हिंदू धर्म में होते तो जो निश्चित रूप से जो है सती प्रथा का जो है यहाँ चलन होना चाहिए था। सती प्रथा का चलन नहीं है। सती प्रथा चलन तो आप सब जानते ही हो। कुछ इशारा जो है हमारे गुरुजी ने भी किया भी। सती प्रथा चलन में ये है कि पति मर जाए तो पत्नी मरे ना मरे उठा के उसको उसके साथ जो है आग में झोंक दो, मरना पड़ता था। और आप सब जानते हैं इसका कानून किसने बनाया? लंबी चली जाएगी, लेकिन जो है वो कहाँ से आया? धर्म से आया ना। तो धर्म एक कैसे हुए? तो बौद्ध धर्म में भी ऐसा होना चाहिए था ना। और भी बहुत सारे धर्मों की बात करिए, आप मुसलमान की बात करिए, मैं अब सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जबकि जो है किसी धर्म को ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं है। हमने अपना जो है बचाना है, इसलिए जो है उसको बोलना पड़ रहा है। अब वहाँ भी जो है जब मुस्लिमों का वहाँ भी कोई अधिकार नहीं है। वहाँ जो है स्त्री को वस्तु माना जाता है, स्त्री को वस्तु माना जाता है। अरब में देखो अभी भी वहाँ जो है बाकायदा खरीदने जाते हैं। अरब में शादी वही आदमी कर सकता है जिसके पास पैसे है, जिसके पास पैसे नहीं वो शादी नहीं कर सकता। सऊदी अरब में बहुत सारे गए, यहाँ कुछ नेपाली लोग भी आते हैं, वो भी सुनाते रहते हैं। सऊदी अरब में ऐसा है कि जो है जिसके पास लड़की है घर के ऊपर जो है झंडा लगाया जाएगा और सेठों को पता चलेगा वहाँ जो है लड़की मिल सकती है, और वहाँ जाएगा और वहाँ बोली लगती है कि इतना पैसे रखो फिर ले जाओ। अब गरीब आदमी जो है वहाँ शादी नहीं कर सकता। बात नहीं है, शादी भी बहुत सारों का नहीं हुआ। जो गरीब है नहीं है, जो सेठ है तो 3 दिन जाते शादी उसकी। तो क्या धर्म एक हुए? और भी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। एक ऐसा धर्म युगांडा में कि उसने कहा कि फलाने दिन अगर आत्महत्या करोगे स्वर्ग में चले जाओगे। और मजे की बात है, कुछ साल पहले की बात है, 62 लोगों ने एक रात में ही आत्महत्या कर ली। क्या ये धर्म एक है? इसी धर्म एक के चक्कर में हमारे जो आज की जो पीढ़ी है वो बहुत सारे चीज़ों से अनभिज्ञ है, अपनी जो संस्कृति और धर्म से अनभिज्ञ है। ये एक महान जहर था, और इस जहर के कारण कुछ जो है हमारे मनीषी बन पाए जो सामने विराजमान है। इन्होंने सोचा नहीं एक नहीं है, हमने इसको अलग से पढ़ना है, समझना है। इन्होंने समझ लिया, पढ़ लिया, ये चंद लोग जो है हो गए, बाकी लोग तो नहीं बने ना। वजह यही है, नहीं तो बहुत सारे और होते हैं। और मैं आपको कहूँ कि जो है बीच में कुछ ऐसे गलत फैलाए गए थे कुछ साल पहले कि जो है जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म में वो तो सीमित है, वो तो किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में है, और एक दूसरे को देख करके चलने का कि जो है थोड़ा वो लाहौल स्पीति वाले जो है हमसे नीचे, हम थोड़े ऊँचे हैं, या किन्नौर में भी भेदभाव है, ऊपर और नीचे का भेदभाव है। तो ये सारी बातें जो है गलत डाला गया। मैं आपको बताऊं कि अगर बौद्ध धर्म कुछ भी नहीं होता, दुनिया के इन देशों का मैं सूची बता देता हूँ आपको कितने बौद्ध हैं, और वो गलत से जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं। देखो यहाँ पे लाओस में 98% बुद्धिस्ट है, मंगोलिया में 98% है, कंबोडिया में 97% बुद्धिस्ट है, जापान में 96% है, थाईलैंड में 95% है, ताइवान में 95% है, भूटान में 94% है, और हांगकांग में 93% है, चीन में 91% है, म्यांमार में 90% है, मकाऊ में 90% है, वियतनाम में 85% है, और उत्तर कोरिया में 73% बुद्धिस्ट है, श्रीलंका में 71% है, तिब्बत में 70% है। जबकि हम समझते तिब्बत में सब लोग बुद्धिस्ट हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ 70% है, क्योंकि कुछ बोन भी है या कुछ और भी है, मुस्लिम भी है वहाँ। सिंगापुर में 67% है, और ये सांचा देश आंग्री क्रिसमस ईद वही है, वहाँ 67% है। दक्षिण कोरिया में 54% है, मलेशिया में 22% है। ये कितने जो है ये देश कितने सुख शांत देश है। यहाँ आपने सुना अपना जापान वगैरह
वहाँ से हम लोग खरीद रहे सब। तो ये बुद्धिस्ट होते हुए इन्होंने उन्नति किया है। क्यों? ईमानदारी, दया, करुणा, इन मूल्यों को लेकर के जो है वो आगे बढ़े। अगर ये मूल्य उनके पास नहीं होता, ये पूरा भगवान पर आश्रित रहते, तो ये जो है आगे नहीं बढ़ते। इन्होंने जो है भगवान निर्मित करता है, इस धारणा को नहीं लिया है, हम करते हैं उस धारणा को लिया है। हम करने का जो धारणा है उसी से ये आगे बढ़े। और हम करने का ये धारणा कहाँ से आई? भगवान खुद से आई। भगवान ने कहा कि तुम्हें जो है खुद को करना है, कोई करके देने वाला नहीं है। मंदिर में जा करके यहाँ पर जो है लामा लोगों का मतलब जो है, अधिकतर लोगों का ये मानना है कि मेरे घर में जो है किसी ने चूल लगा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, उसको दूर करेंगे। उसको दूर करने की तो बात तो परोक्ष रूप में अदृश्य शक्तियाँ होगी, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपके घर में जो पाठ हो रहा है, आप जो छोट पढ़ने वालों को तो ज़्यादा पता है, क्या लिखा है उसमें? संपूर्ण प्राणी, वहीं से शुरू होती है। सारे प्राणियों की हित के लिए मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये शुरू में। अब जब ऐसी बात आ गई तो हम किसको नफरत करें? हम तो सिर्फ सिद्धांतों को नफरत करें ना, व्यक्ति विशेष को नहीं करें। जैसे मुस्लिम है, उसको क्यों नफरत करें? वो तो व्यक्ति विशेष है, हमारी तरह है, प्राणी, वो हमारी माँ है। दुनिया में कोई भी प्राणी है, इवन जो है मनुष्य को छोड़ करके जो भी प्राणी है वो हमारे माँ स्वरूप है। क्यों? जन्म जन्मांतरों तक जो हमने जन्म लिया है, जब असंख्य जन्म लिया है तो असंख्य माँ भी है। जब असंख्य माँ है तो हमें जो है उन सब माँओं के साथ अभी माँ के समान प्यार करना है। जब ये धारणा हमारे अंदर आ जाएगी तो क्यों करप्शन होगा देश में? क्यों चोरी करेगा? क्यों जो आपका जो है ठेकेदारी करके जो है गुणवत्ता कम होगा उसमें काम में, और आधा पैसे खा जाएंगे? क्यों करेंगे? जो बिल्डिंग बनाने वाला उसको पता होगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो कल मेरी माताएं इसमें बैठेंगी और बिल्डिंग गिर जाएगी, तब उनका जान चले जाएगा। ऐसा धारणा जब आ जाएगी तो वो जो है घोटाला नहीं करेगा। तो ये सारा समस्या का जो जड़ है धर्म है, और धर्म का जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं से यहाँ लोग जो है पाप खूब करेंगे। मंदिर में जाके दिया जाके खत्म होगा? क्यों होगा भाई? किसी का जान ले लिया, क्या दिया जलाने से ठीक होगा? क्या नहीं होगा ना। दिया इसलिए जलाते हैं कि मेरे अंदर जो अज्ञानता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाशमय करे इस दिए के बल से। ऐसे जो बातें हैं, ऐसी जो धारणाएं हैं, कहाँ से आते? भगवान को से आता है। उन्हीं धारणाओं को हमने आज बचाना है, उसी संस्कृति को हमने बचाना है। और आप सबको भी जो है ऐसा लगता होगा, जो मुझे, मैं अमूमन जो है और लोगों के साथ भी कहता हूँ, तो लोगों का कहना ये होता है सब एक है, काहे को पंगा लेना है? पंगा लेने वाली बात नहीं है, जानकार बनने वाली बात है। जानकार बनना है। अब मैं एक किताब पढ़ रहा था, जिसमें हम लोग मोलम बोलते हैं ना, मोलम, यहाँ गुरु जी आप लोगों को मोलम सिखाते हैं। अभी हमारे जो है प्रोफेसर पंशु जी और हमारे रमेश जी ने सारा अनुवाद किया हिंदी में बहुत बढ़िया ढंग से। इतना मोटा किताब है, और मैं कहूँ कि आप लोग सब ले लो उसको। और हिंदी में भी शब्द जो है, जैसे दार्शनिक शब्द है, वो थोड़ा सा जो है बलिष्ठ होता है, तो उसको समझने के लिए गुरु जी आपके सामने पूछते हैं, समझिए। और आज के साथ जब आप ये मोलम लगाओगे तो उसका आनंद ही कुछ होगा, और आपके जो चर्या है उसमें परिवर्तन आना स्वाभाविक होगा। तो मैं अधिक ना कहता हुआ, समय को ध्यान में रखते हुए, बहुत महान वक्ता हैं, इनका विचार हमने सुनना है अभी, तो मैं अधिक ना कहता हुआ इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।